बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा छोटा सा टूर है एक नॉर्मल से सेटअप का। ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, इसको इग्नोर मार दें। ये बहुत सीक्रेट सी चीज़ है, यहाँ एंड पे बताऊँगा। इस तरह है कि यहाँ से हमारी ग्रेड इनपुट है। ये फिल वक्त लाइट गई हुई है, आपको पता है लेस्को के हालात का। तो ये दो ग्रिड इनपुट्स डायरेक्टली इन्वर्टर्स को जा रही हैं। उसके बाद ये दो इनपुट्स आउटपुट्स हैं दोनों इन्वर्टर्स की, और यहाँ से पैरेलल करके इस ब्रेकर के अंदर डाल रहे हैं। ये चिंट के ब्रेकर्स हैं सारे। ये गाडा का ब्रेकर है, ये चेंज ओवर है 64 एम्पेयर 63 एम्पेयर्स का। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैं इस वक्त इन्वर्टर्स के अंदर सेटअप है, इन एनी केस अल्लाह ना करे इन्वर्टर्स का कुछ होता है, कोई मसला आ रहा है, किसी वजह से मुझे शट डाउन करना पड़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको नीचे करूँगा, दरमियान में ऑफ हो जाएगा, नीचे जो है डायरेक्टली मेरा घर ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फाइनल आउटपुट इससे जाती है, इधर से जंप हो गया इस पे आएगी। ये बटन है छोटा सा, ये टेस्ट करने के लिए ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन ब्रेकर है। अगर किसी वजह से नीचे किसी बच्चे को करंट पड़ती है, जो मसला आता है, ये ब्रेकर उसकी हिफाजत करता है। कोई लीक डायरेक्टली न्यूट्रल में करंट वापस नहीं आई, लाइन में से किसी को करंट लग गया तो ये ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद आते हैं ये पीवी इनपुट्स। इधर एसपीडियाँ लगी हैं गाडा की, चिंट के ब्रेकर हैं। एसपीडियों में से अगर कोई लीकेज होती है तो एसपीडी उसको ओवर वोल्टेज के अंदर रिचार्ज कर देगा अर्थ में। एंड अगेन 4 पीवी इनपुट्स हैं, 2 एक ब्रेकर के लिए, 2 एक इन्वर्टर के लिए, 2 दूसरे इन्वर्टर के लिए। सेकेंडली मेरे पास 3 बैटरियाँ। ये मास्टर बैटरी है, ये कम्युनिकेट कर रही है सेकंड बैटरी से। इसी तरह एक और बैटरी, दूसरी बैटरी जो है तीसरी बैटरी से कम्युनिकेट कर रही है। इस पहली मास्टर बैटरी का BMS मेरे मास्टर इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, और इसकी मैंने सेटिंग्स कुछ की हुई हैं इस तरह से कि इसके अंदर, अच्छा मैं बताना भूल गया कि सोलेक्स के 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं और बहुत फ्लॉलेसली वर्क कर रहे हैं। थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, टीम सपोर्ट करती है और हेल्प करती है। मैंने इसको सोलर बैटरी यूटिलिटी मोड में सेट किया हुआ है। मेरी 15 किलोवाट की, अगर ये 5-5 किलोवाट की तीनों बैटरियाँ हैं, 5.3 किलोवाट की बेसिकली, तो इन सारों का टोटल जब 30% बैटरी टाइम सेट हो जाएगा, मतलब बैटरी जब 30% पे आ जाएगी तो ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। और इन द केस ऑफ बैटरी चार्ज होती है 35% पे वापस आती है, तो ये बैटरी वापस यूज़ होना शुरू हो जाएगी अगर सोलर अवेलेबल नहीं है। और ये 30% इसलिए सेट किया हुआ है कि रात को अगर लाइट जाती है इन तो 30% रिमेनिंग कंज्यूम हो जाएगी। ये विदेशी मेरा सारा सेटअप है। ग्रिड एक्सप्लोड ऑफ कोर्स 0 है फिल वक्त, बिकॉज हमारे पास अभी ग्रीन मीटर नहीं है। बैटरियाँ मैंने फुल 120 चार्जिंग के ऊपर सेट की हुई हैं दोनों इन्वर्टरों के ऊपर। उसकी रीज़न ये है, मैं इसको करेंटली टेस्ट कर रहा हूँ, फुल लोड डालना चाह रहा हूँ PV के ऊपर। अदरवाइज़ मैं इसको 30% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ईच बैटरी रखूँगा। तो अगर 30 पेयर पे एक बैटरी का चार्ज होती है एक से, तो फिर अगर टोटल 16 पेयर्स पे 19 पेयर्स पे तीनों चार्ज करना चाहूँगा टोटल में, तो आई विल सेट इट टू 45 ऑन ईच इन्वर्टर। ये मेरी अपनी कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी सी। बाकी खैर ये ओवरऑल बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है, और जूम फ्यूचर ने सारी इंस्टॉलेशन की है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर मैंने कुछ अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की हुई है बैटरी से रिलेटेड। मास्टर को सेट किया हुआ है, इसी तरह इधर भी एडवांस सेटिंग के अंदर इसको स्लेव सेट किया हुआ है। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा है। इसके अंदर हमारे कॉपर पट्टियों का मकसद ये है कि इन तीनों बैटरीज के ऊपर 240 एम्पेयर का अगर इकट्ठा लोड आता है, एक इन्वर्टर 120 एम्पेयर लेता है, तो वो डायरेक्टली एक तार में से नहीं मैं देना चाह रहा था। उसका मकसद ये था कि एक तार के ऊपर इतना लोड डालना बेवकूफ़ी होगी। तो जूम फ्यूचर ने मुझे सजेस्ट किया कि कॉपर बस बार पट्टी लगाई जाए। इसको इंग्लिश में कॉपर बस बार भी कहते हैं, उर्दू में लोग कॉपर पट्टी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये खोलना, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे लिए जब ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि तीनों बैटरी पैरेलली नीचे वाली बस बार भी कनेक्टेड हैं, इनकी नेगेटिव्स, और पॉजिटिव्स ऊपर वाली भी कनेक्टेड हैं।
एंड इसी तरह दोनों इन्वर्टरों को भी इधर से ही मैंने पावर दी हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि ये पैरेलल लोड जो है तीनों बैटरियों को इक्वली डिवाइड करेगा। और BMS का काम ये है और कॉम पोर्ट्स का काम ये है, जो BMS मास्टर बैटरी रिलेटेड है, कॉम पोर्ट्स का काम ये है कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे कौन सी बैटरी को कितना चार्ज लेना चाहिए। लेट से ये तीनों 70% पे हैं तो तीनों 70% के हिसाब से चार्ज होंगी, इक्वली ये डिप्लीट होंगी, इक्वली ये चार्ज होंगी, डिप्लीट का मतलब डिस्चार्ज होंगी, चार्ज एंड डिस्चार्ज होती रहेगी। इसका मसला है कोई नहीं होगा, इनके अंदर आपस में पैरेलल लोड खुद डिवाइड किया जाएगा। और सोलेक्स का इन्वर्टर है, जूम फ्यूचर का शुक्रिया उनकी इंस्टॉलेशन का। आगे चलते हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर हाई राइज किया हुआ है 16 फुट से लेके 12 फुट तक, एंड दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, ये हम कुछ कल को प्लेटफॉर्म बनाएंगे धोने के लिए। और थोड़ा सा हमने 2 रोज़ छोड़ी हुई हैं, 8 प्लेटों की और कैपेसिटी है। टोटल अभी 32 प्लेटें हैं, 40 प्लेटों की टोटल कैपेसिटी है। इंशाल्लाह अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम 8 प्लेटें बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया।